लाओ इको फ्रेंडली गणेश और अपने सोसाइटी, अपने बिल्डिंग, अपने घर में ही उसका विसर्जन करो। कितना खराब लगता है कि आप लोग वो क्या है वो पीओपी वगैरह में बना लेते हो और फिर उसका विसर्जन होता है। तो अच्छा लगता है कि जब समुद्र पे जाओ तो आधा गणेश यहाँ पे पड़ा है, गणेश जी की सूंड यहाँ पे पड़ी है, पेट वहां पे पड़ा है, सर वहां पे पड़ा है, और जब जा रहे हो तो आपका पैर उनके ऊपर लग रहा है। अच्छी बात नहीं है। तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा कि सब के सब इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल दौजानविन सुशील में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आज आप देखे होंगे जगह जगह इंडिया के अंदर गणेश जी और दुर्गा जी का मूर्ति रखा जाता है। तो क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि आखिर में ये मूर्ति क्यों रखा जाता है? देखो, पूजा पाठ और भगवान की मौजूदगी इस धरती पर है या नहीं, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकता है। बिकॉज आज तक कोई भी विज्ञान इस सब चीज़ों को अभी तक प्रमाणित नहीं किया है। आज अगर हम विज्ञान की बात करें तो चंद्रमा तक हम पहुंच गए, लेकिन अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि क्या वाकई में भगवान बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें हमने सुना है, पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने रियलिटी को देखा नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि भाई जगह जगह मूर्ति, जगह जगह सारी चीज़ें पूजा पाठ होता है, तो मंदिरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति रखकर पूजा क्यों किया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम ये सारी चीज़ों करते आ रहे हैं, तो क्यों करते आ रहे हैं? हर एक चीज़ का एक क्यों होता है, वाई होता है, और उस वाई को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो गणेश जी और दुर्गा जी की अगर हम मूर्ति रखते हैं ना, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखो, 19वीं सदी की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, ये आप सब जानते हैं। जब अंग्रेजी शासन हमारे देश पर था, तो हमारे देश को आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, बहुत सारे एकता की ज़रूरत थी, अखंडता की ज़रूरत थी, जो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर। क्योंकि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, 4 लोग 5 लोग कहीं पर आप एक जगह जुट कर, मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते, ऐसा रूल था अंग्रेजी शासन का। अगर आप 4 लोग 5 लोग एक जगह बैठ कर कहीं पाए गए तो भाई गोली से उड़ा दिया जाता था, या तो फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए लोगों ने भगवान का सहारा लिया, क्योंकि आस्था पहले भी थी। अगर आप किसी की आस्था या किसी के मान्यता पर अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो विद्रोह पैदा हो जाता है, ये अंग्रेज भी जानते थे। तो इस विद्रोह से बचने के लिए सभी वर्ग के लोगों का अलग अलग मान्यता थी। तो भाई लोग चाहते थे कि मूर्ति रखें गणेश जी दुर्गा जी का। हाँ, जब मूर्ति रखेंगे तो भाई 4 लोग 10 लोग 15 लोग इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर हम आज़ादी के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। तो भाई 19वीं सदी से ये रीति रिवाज रखा गया। जब लोग एकत्र हुए एक जगह, फिर प्लानिंग किए देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये पहले के टाइम पर इसलिए इस चीज़ का प्रचलन रखा गया था, और जो आज तक चलते आ रहा है। अब अगर हम आज के कंपैरिजन में देखें तो पहले देश को आज़ाद करने के लिए सब सारी चीज़ें किया जाता था, अब देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से सब किया जाता है। आप देखे होंगे जहाँ भी गांव, शहर, कस्बे, मोहल्ले, जहाँ भी गणेश जी दुर्गा जी रखते हैं, वहाँ पर आप देखोगे राजनीतिक माहौल बना हुआ है। तो पहले देश की आज़ादी के लिए एकत्र होते थे लोग, अब राजनीतिक मुद्दों के लिए एकत्र होते हैं। तो बस इस चीज़ के लिए, इस छोटे से टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो रखा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।